गुरु को सर्वप्रथम माना गया है, बहुत उच्च स्थान दिया गया है, तो इसका महत्व क्या है, क्यों ऐसा किया गया? हरि ने 5 चोर दिए साथ, काम क्रोध लोभ मोह ये सब चोर दे दिए, और कहा इसका विवेक रूपी धर्म को हरण करना और इसके साथ में ही सदैव रहना। 5 चोर साथ दे दिए जो नरकों की ओर ले जाने वाले हैं। तो ऐसे हरि पर मेरा भरोसा नहीं जिन्होंने 5 चोर दिए। काम क्रोध लोभ मोह, हरि ने 5 चोर दिए साथा, पर गुरु ने लई बचाए अनाथा। मुझ अनाथ को गुरु ने बचा लिया। और यदि कोई गुरु अगर मीठी मीठी बात करता है और हित की बात, कड़वी बात नहीं कहता, अनुशासन नहीं करता, डांटता नहीं, तो निश्चित मानिएगा कि उस शिष्य का पतन पूर्ण रूपेण निश्चित है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। नमस्कार, आप देख रहे हैं संत वाणी और यह है आपका विशेष कार्यक्रम। आज का दिन हमारे लिए बड़ा ही सौभाग्य का दिन है, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे माननीय कथावाचक उपस्थित हैं जिनकी मधुर वाणी, आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेरणादायी कथाओं से श्रद्धालुओं का जीवन जो है भक्तिमय होने के साथ साथ ज्ञानमय भी होता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ श्रद्धेय गुरु जी श्री नवनीत प्रियदास जी महाराज की। तो आइए सबसे पहले आप और हम मिलकर महाराज जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। उसके बाद आज गुरु की महिमा पे चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है। नमस्कार महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत अभिनंदन। महाराज जी, गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है, तो मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी, मैं ये चाहूँगी कि आप आशीर्वाद दें हमारे दर्शकों को गुरु पूर्णिमा की और इसके महत्व के बारे में बताएं। सर्वप्रथम मैं शिल्पा जी आपका और संतवाणी चैनल के संपूर्ण परिवार का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने गुरु पूर्णिमा पर्व पर अपने सभी दर्शकों को गुरु की महिमा, गुरु पूर्णिमा की महिमा से परिचित कराने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया। आपका पहला प्रश्न बहुत ही सुंदर है और सबको जानना आवश्यक है। आज की युवा पीढ़ी ऐसी है कि गुरु पूर्णिमा के विषय में बहुत सारे बच्चे नहीं जानते। शिक्षक दिवस सारे संसार में मनाया जाता है 5 तारीख को, 5 सितंबर को, सब जानते हैं, लेकिन गुरु पूर्णिमा भी अपने देश में मनाई जाती है। ये सब लोगों को जानकारी में नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुरु पूर्णिमा एक सामान्य त्यौहार नहीं, एक अद्भुत त्यौहार है। केवल भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जहाँ पर गुरु परंपरा का निर्वाह होता है। अन्य देशों में गुरु परंपरा का निर्वाह उस प्रकार से नहीं होता है। तो गुरु पूर्णिमा पर्व हमारे देश में मनाया जाता है और गुरु पूर्णिमा इसी आषाढ़ मास में पूर्णिमा माने आषाढ़ की पूर्णिमा में गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। कारण ये है कि हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में, संपूर्ण सृष्टि में जितने भी लोग रहते हैं उनको दिशा निर्देश करने वाले 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, इन सब का संकलन करने वाले हमारे श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज का प्राकट्य दिवस है। तो चूँकि वो सबके गुरु हैं, उन्होंने इतना कुछ मार्गदर्शन सारी सृष्टि का किया, तो इसीलिए इस दिन को हम लोग सब गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। इस दिन सभी अपने अपने गुरुजनों के निकट में जाते हैं और उनसे जैसी भी व्यवहार ज्ञान की शिक्षा ली हो, आध्यात्म ज्ञान की शिक्षा ली हो, तो उनको कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए इस गुरु पूर्णिमा के त्यौहार को सभी लोग प्राय मनाते हैं। तो ये भारतवर्ष का एक सुंदर दृश्य है जहां हम लोग गुरु पूर्णिमा का पालन करते हैं। जी, ये तो बात हो गई गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व की। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप संस्थापक हैं संस्कार उपवन के। हाँ। तो मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी, यहाँ गुरु और शिष्य के निर्वाह किस तरह से होता है? आप जो दीक्षा देते हैं वो किस तरह और किस तरह से ये मुमकिन है? जी शिल्पा जी, देखिए ऐसा है कि संस्कार उपवन की जहाँ आपने बात की, तो मैं हल्का सा परिचय संस्कार उपवन का दे दूं। संस्कार उपवन एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर गाज़ियाबाद में और मुरादनगर के निकट में कुर्सी नाम का गांव है, वहाँ स्थित है। वहाँ पर बहुत विद्यार्थी आते हैं और उन विद्यार्थियों को हम लोग सामान्य सोच से ऊपर की सोच रखते हुए जीने का एक तरीका सिखाते हैं। तो वहाँ पर भी गुरु शिष्य परंपरा है। तो मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि अब से पूर्व लगभग मुझे 20 वर्ष कथा कहते हुए हो गए, लेकिन कभी ऐसा संजोग नहीं बना कि मैंने किसी को गुरु दीक्षा दी हो।
जी। हाँ, बहुत सारे विद्यार्थियों ने मेरे से ज्ञान प्राप्त करके मुझे शिक्षा गुरु के रूप में तो देखा और तब से और अब तक वो सब आदर करते रहे। लेकिन फिर भी इसी वर्ष से, और ये जो 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, जी। हम लोग उस दिन से गुरुजनों के आदेश से, इस बार गुरुजनों की कृपा से, उनके आश्रय में रह करके ही दीक्षा का क्रम बना रहे हैं। इस बार 29 तारीख को गुरु दीक्षा का क्रम अपने संस्कार रूपन में रखा गया है और बहुत सारे विद्यार्थी और हमारे साथ में जितने भी कथा वाचन से लोग जो जुड़े हुए हैं, अर्थात जो हमारी कथा को सुनते हैं, तो वो सब लोग आकर के इस बार गुरु दीक्षा हमसे प्राप्त करेंगे। और उसका क्रम कुछ इस प्रकार से है, चूँकि हमारा निम्बार्क संप्रदाय है और हम लोग भक्तमाल में रुचि रखने वाले जन हैं, तो जो हमारी जो निम्बार्क पीठ की जो परंपरा है, गुरुजनों के द्वारा प्रतिष्ठित रखी हुई परंपरा, उसी का पालन करते हुए हम लोग गुरु दीक्षा का क्रम बढ़ाएंगे। मुख्य रूप से अलग अलग जनों में गुरु दीक्षा के अलग अलग विधान हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे शिव के उपासी हैं शैव, उनमें जो उसमें गुरु दीक्षा की परंपरा का अलग प्रकार है। जैसे विष्णु हैं, माने जो विष्णु के उपासी हैं वो वैष्णव हैं, तो वैष्णवों की गुरु दीक्षा की प्रणाली अलग है। ऐसी शक्ति के उपासी जो शाक्त कहे जाते हैं, उनकी गुरु दीक्षा का प्रकार अलग है। तंत्र की क्रिया का कहते हैं सात्विकी, तामसी, राजसी, इन सब की जो गुरु दीक्षा का क्रम है वो अलग अलग है जी। हमारे यहाँ पर तो वैष्णवीय प्रणाली में दीक्षा का कुछ क्रम ऐसा आता है कि 5 संस्कार होते हैं। पहला संस्कार ये कि कान में मंत्र गुरु के द्वारा दिया जाता है जो अपने गुरु से सुना गया है। दूसरा माथे पर तिलक। तीसरा हमारे यहाँ तप्त छाप दी जाती हैं शंख और चक्र की। तो यहाँ ऐसा माना जाता है कि यम के दूत जब शरीर पर छाप देखते हैं शंख और चक्र की, तो उनको विष्णु पार्षद का स्वरूप मानते हैं। तो इसलिए कोई भी जो नरगामी जो जीव होना चाहे भी तो भी नहीं हो सकता, गुरु की ऐसी कृपा होती है। और चौथा, हमारे यहाँ पर गले में तुलसी की माला पहनाई जाती है। और 5वां, नाम परिवर्तन होता है। जैसे हमारा कोई भी नाम अजय है या दिनेश है, महेश है, पर वो गुरु कोई ना कोई दास शरण लगा करके गुरु जो एक नया नाम अपने शिष्य को प्रदान करते हैं। तो यही क्रम हमारे यहाँ संस्कार रूपन में रहेगा। वहाँ तमाम विद्यार्थी आएंगे और इसी क्रम से उनको दीक्षा दी जाएगी। महाराज जी, ज्ञान तो मैं आपसे इतना लेना चाहूँगी कि मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों तक जितना पहुँचे। ये आपने अभी नाम में बदलाव की बात करी, इसके बारे में मैं आपसे जिक्र करूँगी, ज़रूर इस पे सवाल करूँगी। लेकिन फ़िलहाल मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि गुरुजनों के नियम होते हैं सबके, कि हमारे शिष्य इस तरह से इसका पालन करें, तो आपके क्या नियम हैं अपने शिष्य के लिए? क्योंकि क्या होता है कि जो शिष्य हैं वो ये फैसला तो कर लेते हैं कि हमें गुरु दक्षिणा लेनी है, लेकिन नियम जो है उनका पालन करना उनके लिए कठोर क्यों हो जाता है? हाँ, देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। जिन शिक्षार्थियों का, जिन विद्यार्थियों को हम लोग दीक्षा प्रदान करते हैं, तो निश्चित रूप से उनको कुछ देने के लिए पहले अपने पास में भी कुछ होना आवश्यक है। और हम लोगों के पास में कुछ भी चीज़ एकत्रित होती है तो वो नियम के द्वारा होती है। यदि हम लोग अपने नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम अपने विद्यार्थियों को या अपने शिष्यों को कुछ दे ही नहीं सकते। तो अपने गुरुजनों के आदेश के अनुसार कुछ नियम हमारे जीवन में हैं। जैसे गुरुजनों ने आदेश किया है कि भाई इतनी माला का जप आपको स्वयं करना है, इतने समय से इतने बजे समय तक मौन रह करके एकांत साधना करनी है, ये स्तुतियाँ, ये पाठ, ये स्तोत्र आपको नित्य प्रति पढ़ने हैं। और यदि आप किसी कार्य में व्यस्त रहे और उस दिन आप नहीं कर पाए तो अगले दिन दुगना पाठ आपको करना ही है। ये नियम, प्रातःकाल की बेला में जल्दी उठना है, यदि चलते फिरते उठते बैठते नाम जप करते रहना है। और हमसे खासकर गुरुजनों का विशेष आदेश है कि भले ही आप संस्कार उपवन बनाएं या संस्कार उपवन जैसे और भी अनेक प्रकल्पों को बनाएं, पर उसके लिए धन की याचना किसी से नहीं करनी। गुरु जी का कहना है कि गुरु और शिष्य की परंपरा में लेन देन की परंपरा होनी नहीं चाहिए। हाँ, लोभी गुरु लालची चेला, होए नरक में ठेलम ठेला। चेला सोचे कि गुरुजी कोई धन कमाने का मंत्र बतावें और गुरुजी सोचें कि चेला कोई हमको धन दे, तो ये व्यवहार दोनों को नरक में ले जाने वाला है। इसलिए हमारे गुरुओं की आज्ञा है कि हमको धन की याचना किसी से भी नहीं करनी। तो संस्कार उपवन भले ही बने, कितना आगे बढ़े कितना पीछे हो, वो लेना देना नहीं, क्योंकि
अपने का पहले आध्यात्मिक जीवन सुधारना है। यदि आध्यात्मिक जीवन सुधर गया तो व्यवहारिक जीवन तो अपने आप ही सुधर जाता है। तो हम समझते हैं हमारे नियमों में ये सब चीज़ें शामिल हैं। व्रत उपवास का करना और अपने शिष्यों से कोई भी अपेक्षा ना करना, हर प्रकार से उनके कल्याण की भावना ही रखना और स्वाध्याय स्वयं करना और बच्चों को खूब अच्छी शिक्षा देना, लोक की भी और परलोक की भी। तो इन नियमों के साथ में हम अपने बालकों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं। जी महाराज जी, यहाँ मैं आपसे प्रश्न करना चाहूँगी। हमारा जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, गुरु को सर्वप्रथम माना गया है, बहुत उच्च स्थान दिया गया है, तो इसका महत्व क्या है, क्यों ऐसा किया गया है? भगवान से भी ऊपर गुरु का स्थान हमारे यहाँ पर बताया गया है। जी, आप इस बात को बड़े अच्छे से समझ पाएंगी कि गुरु का स्थान क्यों ऊंचा है। सहजोबाई नाम की एक परम भक्ता हमारे भारतवर्ष में हुई हैं। ऐसा अद्भुत उनका जीवन रहा कि उनकी निष्ठा अपने भगवान के प्रति नहीं रही, भगवान से भी अधिक निष्ठा भगवान के प्रति रही, पर भगवान से अधिक निष्ठा गुरुजनों के प्रति रही। उसका कारण क्या रहा? किसी ने पूछा कि भाई भगवान तो सब कुछ हैं, सबके अंतर घट में रहने वाले हैं, तो आप भगवान को मानिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं भगवान को उतना आदर नहीं दे सकती जितना आदर मैं गुरु को दूंगी। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों? तो उन्होंने एक पद में ये लाइन लिख करके कहा, बोले हरि को तजूं पे गुरु ना बिसारूं और गुरु के सम हरि को ना निहारूं। मैं गुरु को हरि के समान भी नहीं, हरि को गुरु के समान भी नहीं देखती हूँ, ये मेरा स्वभाव है। तो उन्होंने पूछा हरि ने ऐसा क्या कर दिया जो आप हरि को गुरु के समान भी बोलना नहीं चाहती हैं? तब उन्होंने कहा, बोले हरि ने कुटुंब जाल में गिरी, मेरे साथ हरि ने अच्छा नहीं किया, मुझे कुटुंब के जाल में गिरा दिया, जाल में मैं फंस गई बुरी तरीके से। हरि ने कुटुंब जाल में गिरी लेकिन गुरु ने काटी ममता डोरी। हरि ने 5 चोर दिए साथा, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब चोर दे दिए और कहा इसका विवेक रूपी धर्म को हरण करना और इसके साथ में ही सदैव रहना। 5 चोर साथ दे दिए जो नरकों की ओर ले जाने वाले हैं। तो ऐसे हरि पर मेरा भरोसा नहीं जिन्होंने 5 चोर दिए, काम क्रोध लोभ मोह। हरि ने 5 चोर दिए साथा पर गुरु ने लई बचाए अनाथा, मुझ अनाथ को गुरु ने बचा लिया। इतना दे करके हरि ने गड़बड़ और की, हरि ने मोसों आप छिपायो, इतना दे करके हरि स्वयं छिप गए। गुरु यदि नहीं आते तो हरि को कौन ढूंढ पाता जी। तो हरि ने मोह से आप छिपायो पर गुरु दीपक ले आप दिखायो। गुरु ने ज्ञान का दीपक लेकर के इन्हीं हरि को दिखा दिया। तो ऐसे गुरु पे बले बले जाऊं और हरि को तजूं पे गुरु ना बिसारूं। मैं गुरु की महिमा इसलिए ज़्यादा जानती हूँ क्योंकि हरि ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, पर गुरु ने जितनी कृपा करी उतनी हरि ने कृपा नहीं करी। तो इसीलिए गुरु का स्थान बड़ा है। और गुरु इसलिए भी बड़ा है कि हरि तो एक बार को एकदम उग्र रूप धारण कर लेते हैं, दंडित करने का भी भाव रखते हैं, लेकिन गुरु उसके प्रति दुष्ट का नाश नहीं करते, दुष्ट की दुष्टता का नाश करते। जी जी, इसलिए हरि से भी ऊपर गुरु का स्थान है। जी, हरि से ऊपर गुरु का स्थान है। महाराज जी, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे आपने कहा हरि से ऊपर गुरु का स्थान है, गुरु हमारे लिए सर्वप्रथम है, गुरु की पहचान कैसे की जाए? आजकल ये सबसे बड़ा सवाल है कि हम चाहते हैं कि हमारे गुरु हों, लेकिन एक पहचान बहुत ज़रूरी है आम जन के लिए, क्योंकि क्या है कि जो ज्ञानी हैं, आध्यात्मिक हैं, उनकी पहचान, उनको तो बहुत ज़्यादा ज्ञान है, लेकिन जो हमारी ये आज की अगर मैं जनरेशन कहूँ तो इसमें गुरु की पहचान किस तरह की? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया और ये आज के पीढ़ी को समझना बहुत आवश्यक है कि गुरु की पहचान कैसे हो जी। पुराने लोग कहते थे, जैसा आपने सुना होगा कि भाई पानी पीजे छान के और गुरु करे जान के, है ना जी। पानी को छान के पियो, गुरु को जान के करो। अरे भाई, सच्ची सच्ची कहें तो एक सामान्य बुद्धि वाले जीव के समझ में गुरु तत्व तो आ ही नहीं सकता है। आज के माने गुरु की परीक्षा सामान्य व्यक्ति कैसे ले सकता है? अरे भाई, अध्यापक विद्यार्थी की परीक्षा ले सकता है, पर विद्यार्थी अध्यापक की परीक्षा नहीं ले सकता। जी जी, तो ऐसे ही भगवान जब कृपा करते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर जी। हमने अपने गुरुजनों से ऐसा सुना है,
जब जीव 84 लाख योनियों में भटकता हुआ बार बार जन्मता है, बार बार मरता है, और उसके बाद जब वो चिल्लाता है, व्याकुल हो जाता है, विह्वल हो जाता है और पुकारता है, हे नाथ अब आप मुझे बचाओ, मैं कब तक इसी प्रकार से भटकता रहूँगा, कब तक इस संसार सागर में गोते खाता रहूँगा, अब आप मुझे बचाओ। भगवान उसके ऊपर द्रवीभूत होते हैं और उसकी बाह पकड़ करके उसको मनुष्य देह प्रदान करते हैं, और उसके बाद में वही ईश्वर स्वयं गुरु का रूप धारण करके उसके जीवन में आते हैं। उपासना की पद्धति सिखानी है ना, इसलिए स्वयं उपासक बन के उसके जीवन में आते हैं। पर इसमें एक बात विशेष है कि गुरु की पहचान कैसे हो। जी बिल्कुल। पुण्य बल जितने हमारे होते हैं, जैसी हमारी भावना होती है, जैसी इच्छा होती है, उसी के अनुसार गुरुजन हमारे जीवन में आते हैं। बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है भाई खूब धन कमे, ऐसे गुरु जी मिले, तो उनके पुण्यों का बल जितना होता है उसके अनुसार उनको गुरु मिल जाते हैं। आजकल ये देखा जाता है कि जो हमारी हाँ में हाँ मिला रहा है, हम उसकी तरफ ज्यादा मुड़ जाते हैं। पर ये गलत है। हाँ जी, ये गलत है जी। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन के होय बेगही नाश। विशेष बात ग्रंथों में, शास्त्रों में लिखी है हमारे यहाँ कि यदि वैद्य आपको मीठी गोलियां देने लग जाए तो आपकी बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। बिल्कुल। मंत्री यदि राजा को मीठी मीठी सलाह देने लग जाए तो निश्चित रूप से राजा एक दिन बंदी बना लिया जाएगा, वो उसका राज्य छीन लिया जाएगा। और यदि कोई गुरु अगर मीठी मीठी बात करता है और हित की बात, कड़वी बात नहीं कहता, अनुशासन नहीं करता, डांटता नहीं, तो निश्चित मानिएगा कि उस शिष्य का पतन पूर्ण रूपेण निश्चित है जी। तो इसलिए गुरु की जो उनको अच्छा लगे वही बात कहने में भीड़ तो लग जाती है उनके साथ, लेकिन सबका कल्याण नहीं हो पाता। गुरु वही है जो अनुशासन प्रिय है। हमारे यहाँ पर एक पुरानी बात कही जाती है, अंग्रेजी की कहावत है, नथिंग बिग कैन बी अचीव्ड विदाउट डिसिप्लिन। बिना डिसिप्लिन के कोई भी बड़ी चीज़ को हासिल नहीं किया जा सकता, लेकिन वो बड़ी चीज़ को हासिल करवाने के लिए वो डिसिप्लिन करवाना ही यही गुरु का कार्य है। तो मीठी बात करने वाला गुरु निश्चित रूप से हितकारी नहीं होता, डांट डपट करके और उसको ठीक से रखने वाला वो गुरु वास्तविक गुरु होता है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। जी बिल्कुल। कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि गुरु बिन ज्ञान नहीं, लेकिन आजकल देखा जाए तो हमें ज्ञान हर जगह से मिल जाता है। तो यहाँ गुरु की जो महिमा है उस पर एक छोटा सा सवाल क्यों उठ जाता है कि जब हमें ज्ञान हर जगह मिल रहा है तो गुरु ही क्यों हमारे जीवन में होने जरूरी है। जब हर जगह से ज्ञान मिल जाता है तो गुरु हमारे जीवन में क्यों जरूरी है। बिल्कुल आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं एक छोटी सी बात आपसे कह करके अपनी बात को रखूंगा। जी बिल्कुल। हवा चारों ओर चल रही है और आप अपना कोई वाहन रखती हैं, चाहे वो कार हो या स्कूटी हो, और मैं आपसे कहूँ कि आपको हवा पड़वानी है उसमें, तो आप ये चारों ओर चलती हुई हवा से हवा डलवा लीजिए। तो आप कहेंगे नहीं नहीं महाराज जी ये संभव नहीं है। क्यों? ये तो प्रेशर पर जाएंगे तब जाकर के हवा डलेगी, और तभी भले ही हवा चल रही हो चारों तरफ, लेकिन फिर भी स्कूटी के टायर में हवा डलवाने के लिए आपको प्रेशर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ऐसे ही सर्वत्र ज्ञान फिर रहा है, लेकिन उस व्यक्ति का स्तर कहाँ है, इसको कौन जांचेगा? गुरु। यही गुरु जांचता है, और उसके लेवल पर जाकर के उसकी स्थिति पर पहुंच करके वही बात अपने शिष्य को बताता है जिस बात की उसको आवश्यकता है। तो इसलिए कभी कभी आज के समय में शिल्पा जी एक बड़ी समस्या और हो गई है कि ओवर थिंकिंग की। जी। तो ओवर थिंकिंग क्यों हो रही है? क्योंकि ज्ञान बह रहा है और लोग ले रहे हैं उसको, पर बिना गुरु के ले रहे हैं। यदि गुरु का जीवन में होंगे तो संतुलित ज्ञान को देंगे, यानी वो मक्खन निकाल करके देंगे। यानी अगर मैं ये कहूँ ज्ञान और सही ज्ञान में फर्क है तो गलत नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, सही ज्ञान गुरु ही आपको देता है। तो गुरु आपको छना हुआ देता है और आप सब कुछ लेंगे तो ओवर थिंकिंग होगी, आप स्ट्रेस में आ जाएंगे, और स्ट्रेस से दूर रहने के लिए आप गोलियां खाएंगे या सुसाइड अटेम्प्ट करेंगे। तो भाई जीवन में यदि गुरु होंगे तो उंगली पकड़ करके वो आपको चलाएंगे, तो कभी जीवन में कोई समस्या आएगी नहीं। एक छोटी सी बात और कह दूं आपको, एक बालक सर्कस में मेले में घूम रहा था, मम्मी की उंगली पकड़ के घूम रहा था, बड़ा अच्छा मेला लग रहा था। अचानक में भीड़ में उसकी उंगली मम्मी की उंगली से छूट गई। अब वो बच्चा रोने लगा, लोगों ने खूब उसको आइसक्रीम खिलाई, झूले पर झुलाने के लिए बात कही, लेकिन वो बच्चा रोने लगा। आइसक्रीम फेंक दी उसने, बोले नहीं खाऊंगा, मम्मी चाहिए। वो मेला जो अब तक उसको आकर्षक लग रहा था, वो मेला अब उसको भयानक लगने लगा। क्यों? क्योंकि मम्मी उंगली पकड़ करके नहीं, मेला वही है लेकिन आश्रय मम्मी का है। बस आप यहीं पर बात को समझ लीजिए कि यदि इस दुनिया के मेले को
हम लोग बिना गुरु की उंगली पकड़े देखेंगे जी। तो ये भयानक लगेगा, और यदि गुरु की उंगली पकड़ के चलेंगे तो यही मेला हमको बहुत आकर्षक लगेगा। तो इसलिए गुरु की महत्ता हमारे जीवन में है। निश्चित रूप से गुरु सबके जीवन में होने चाहिए। जी, गुरु सबके जीवन में होने चाहिए, ये तो बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि हमें सही मार्गदर्शन की हर समय आवश्यकता पड़ती है। अगर हमें अपने जीवन में मार्गदर्शन चाहिए तो हमें गुरु चाहिए, ऐसा कहना सही होगा। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे कई गुरु हैं जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं और शिष्य उनसे जुड़े भी हैं, लेकिन उनसे एक ही मुलाकात नहीं हो पाती, अगर मेरे को मिल नहीं पाते हैं उनसे, लेकिन फिर भी आध्यात्मिक तौर पे किस तरह वो उनसे मिल सकते हैं? क्योंकि एक जुड़ाव है, जी। शिष्य हैं उनके और मिलना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं। अगर गुरु शिष्य का मैं बात कहूँ तो अपने दिल की बात रखना चाहते हैं और ये मुमकिन नहीं हो पा रहा है। हाँ। तो अध्यात्म के तौर पे किस तरह से ये सब मुमकिन है? हमारे यहाँ एक दिव्य महापुरुष हुए भारतवर्ष में, स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज। जी। वो अपनी वाणी में प्राय कहते थे कि गुरु कल्याण नहीं करता, गुरु भक्ति कल्याण करती है। जी। गुरु कल्याण नहीं करता, प्रत्युत गुरु भक्ति कल्याण करती है। अच्छा। माने गुरु की निकटता की जरूरत क्या है? गुरु की निकटता आपको लाभ नहीं देगी, गुरु का उपदेश आपको लाभ देगा। गुरु जो कर रहे हैं वो नहीं करना, गुरु जो कहें वो करना है। वो करना है। अरे गुरु की स्थिति यहाँ है, हमारी स्थिति यहाँ है, हम गुरु के अनुसार करेंगे तो काम नहीं बन पाएगा। बिल्कुल नहीं बन गुरु जो पाएगा। आदेश करें वो काम हमको करना है। तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर कि आज कितने कितने ऐसे संत हैं जिनके लाखों लाखों फॉलोअर्स हैं, जी। पर सोशल मीडिया के माध्यम से वो अपने वाणी का प्रसाद सबको बांट रहे हैं। जी। तो निश्चित रूप से उस वाणी से सबको लाभ होगा। तो यदि वो व्यक्ति या कोई भी जन, भले ही वो अपने गुरु से ना मिल पा रहा हो, पर अपने गुरु जी की वाणी का अक्षर से पालन कर रहा हो तो उसका कल्याण निश्चित है। और मैं समझता हूँ गुरु का संग कभी कभी उनको दोस्त दृष्टि होने के कारण उस व्यक्ति की श्रद्धा को अश्रद्धा में भी बदल सकता है। अच्छा, ऐसा भी मुमकिन कभी है? कभी भी ऐसा होता है कि अरे हम भी 4 रोटी खाते हैं, गुरुजी भी खा रहे हैं, और ये हम तो चटनी नहीं खाते, गुरुजी तो चटनी भी खाते हैं, और ये इनको तो स्वाद भी चाहिए उनको, उनके संग से। और उसको ऐसा लगने लगता है कि नहीं नहीं हम तो बहुत बढ़िया हैं गुरु से, गुरुजी तो हमारे हल्के। तो न चाहते हुए भी दोष बुद्धि उसकी बन गई, और वो दोष बुद्धि बहुत खराब है। एक बात हम आपको कहें, बहुत काम की, जी। चैनल के माध्यम से जो जन भी सुन रहे हैं वो बहुत सावधानी से इस बात को सुने। गुरु के शरीर का संग शिष्य को नहीं करना चाहिए। गुरु का अंतःकरण जिस स्थिति में स्थित है उसका ही संग गुरु का असली संग है। जी। तो मेरा निवेदन ये कि गुरु का संग बहुत लोगों को कभी कभी अपच हो जाती जी, है, जी। लेकिन गुरु जिस स्थिति में स्थित हैं यदि उसका संग बन जाए तो इसी जीवन में कल्याण हो जाए, भले ही लाखों फॉलोअर्स हैं। एक बात और है, मेघ को मोर अनेक मिलें पर मोरन हेतु जलेस तुम ही हो। मेघ तो एक ही है पर करोड़ों करोड़ों मोर उसकी प्रतीक्षा करते हैं, बिल्कुल। और वो सबको तृप्त करता है। वो मेघ ऐसा है। इसी प्रकार से वो गुरु करोड़ों फॉलोअर्स को भी तृप्त कर सकते हैं, लेकिन वाणी से। वो भले ही सबसे ना मिल पाए, पर वाणी, उनका ज्ञान सबके जीवन में काम आने वाला है। यानी ये बात जो लोग जो हैं इस बात से चिंतित रहते हैं कि हम अपने गुरु से मिल नहीं पा रहे हैं, अब उन्हें इस बात की फिक्र करने की इसमें जरूरत एक बात नहीं और है। है, जी। कभी कभी सच्चा जिज्ञासु होता है, हाँ जी। और वो जिज्ञासा कर ले और प्रवचन को उसी भाव से सुने, तो अपने आप गुरुजी उसके प्रश्न का उत्तर अपने प्रवचन में दे देते हैं। अच्छा। ये आप देखिएगा, प्राय यानी होता है। भाव। कभी आप भी यदि ऐसा कभी माने कि भाई मेरा ये प्रश्न है, मैं गुरुजी से नहीं मिल पा रही, पर लगातार आप उनके प्रवचनों को सुनिए, आपके प्रश्न का उत्तर तत्काल उसी में आ जाएगा। महाराज जी, यहाँ हम डिजिटल की बात कर रहे हैं, आधुनिकता की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि आधुनिक जो युग है हमारा, डिजिटल युग है, इसमें क्या गुरु की महत्वता पे कोई असर आया है? हाँ, ये बात आप ठीक कह रही हैं। देखिए, एक पुराने समय में गुरु के निकट रह करके, मतलब आचार्य आचरण से बच्चों को सिखाते थे। पुराने समय में गुरुकुल परंपरा हुआ करती थी, तो गुरुकुल में रहने वाले विद्यार्थी गुरु जैसे जी रहे हैं उनके अनुसार जीते थे। प्रातःकाल गुरुजी 4 बजे उठते हैं, तो अरे गुरुजी के चेहरे पर इतना तेज, अरे गुरुजी थकते नहीं, गुरुजी ये प्रसाद पाते हैं। ये सब चीज़ें बच्चा अपनी आंखों से देखता था। तो बच्चा सिखाने से नहीं सीखता, बच्चा देखने से सीखता है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, जी। है ना। अच्छा, अब जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, ज्ञान खूब है और लोग गुरुजन भी उसी पर बना लेते हैं। जी। अब मैं यहाँ पर आपको एक अंतर बताता हूँ, आपकी समझ में आ जाएगा, आपके माध्यम से दर्शकों को समझ में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक होता है
पतंगा और एक होती है पतंग। जी। ये दोनों में 3 अक्षर हैं, पर देखिए समानता। पतंग और पतंगा। पतंगा परम स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। वो क्या करता है, अग्नि से एकदम आकर्षित होता है, एकदम उसकी लौ के निकट जाता है और उसे इतना प्रेम करता है, उसी के इर्द गिर्द घूमता है और अचानक में उसी लौ में पड़ करके वो फटाक से फट जाता है, मर जाता है। जी। पतंगा जी। स्वतंत्र है ना, इसलिए। हाँ जी। और पतंग जो होती है ना, उसको डोर। कोई उड़ाता है। जी, डोर कहीं ना कहीं आप जुड़ी है। देखिए किसी ने उसको पकड़ रखा है और जो पकड़ने वाला है ना, इतना सतत दृष्टि से उसको देखता है कि मेरी पतंग ना कटनी चाहिए जी, और ना ही जी। नीचे आनी चाहिए, और वो उसको साधता है, कभी पतंग ना गिरे। कभी कभी ऐसा देखने में मिलता है, आपने अगर पतंग उड़ाई हो बिल्कुल। या सुना हो जी, तो आप जी। देखिए पतंग नीचे ना गिरे, पतंग उड़ाने वाला कभी कभी छत से नीचे गिर जाता है। आप विचार करें, जी, यानी कि जी। इतना सावधान। बिल्कुल, जो पतंग को साधने वाला है वो गुरु है। वो गुरु है। यदि आप स्वतंत्र रूप से ज्ञान ले रहे हैं, आप पतंगे की तरह हैं। और यदि आप किसी गुरु के आश्रय में रहकर के ज्ञान ले रहे हैं, कोई सावधानी से आपको साधने वाला है, वो आपको उतनी बात बताएगा जितना आवश्यक है। एक छोटी सी घटना आपको और बता दूं इसको लेके। एक शंकराचार्य भगवान उस कालखंड में, जिस समय वो थे आदि शंकराचार्य जी। तो उस समय वो चूंकि चमत्कार खूब करते थे, तो उनके पीछे बहुत भीड़ लग गई, उनका मान सम्मान होता था। तो चेले लोगों ने कहा भाई हमको भी मालपुआ खाने को मिलेगा, रबड़ी खाने को मिलेगी, तो हम भी चेला बन जाए। और वो चेला बन गए। अब उन्होंने देखा अगर ऐसे चेले जो रसगुल्ला रसमलाई पर आकर के और चेले बन गए, ये तो सनातन धर्म का बहुत नुकसान करेंगे जी। तो इनको हटाना चाहिए। तो उन्होंने तुरंत एक व्यवस्था बनाई। उन्होंने कहा चलो भाई सबको तीर्थ में चलना है, हमारे साथ घूमने चलेंगे। अब जो पक्के चेले थे उन्होंने गुरुजी की आज्ञा का पालन किया, और जो कच्चे वाले थे वो भी एकदम तैयार हो गए, गुरुजी हमारा भी लोटा और ये सब बैग तैयार है, हम भी चलेंगे साथ में। जी। वो चल दिए। गुरुजी एक गांव में पहुंचे, वहां पर एक कढ़ाई में कुछ चीज़ को गर्म किया जा रहा था। तो गुरुजी ने पूछा, माने शंकराचार्य भगवान ने पूछा, ये क्या है इसमें? तो कहा महाराज ये कच्ची शराब है, इसको पकाया जा रहा है। अरे वाह! तो उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, हैं एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, सब ब्रह्म है। और लेकर के उन्होंने कमंडल भरा और भर करके गड़ 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 शराब चढ़ा लिया, क्योंकि सब में ब्रह्म है। उन्होंने तो इस भाव से पी लिया। अब जो पक्के वाले चेले थे उन्होंने विचार किया कि भाई ये तो गुरुजी हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं, सामर्थ्यवान है, पर अपन को इतना नहीं करना चाहिए, गुरुजी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। कच्चे वाले जो चेले थे जो रसमलाई खाने के लिए गुरुजी से जुड़े थे, उन्होंने विचार किया वाह इससे बढ़िया मौका और कहाँ मिलेगा, गुरुजी ने पी तो हम भी पिएंगे। तो वो भी सब पी पी करके एकदम छक गए, पूरी रात नशे में मदमस्त रहे। गुरुजी ने कहा चलो भाई अब अगले गाँव में चल रहे हैं। अब अगले गाँव में जब वो लोग गए तो जाकर के उन्होंने देखा फिर एक जगह कुछ पिघलाया जा रहा था। तो गुरुजी ने पूछा ये क्या है? तो बोले गुरुजी ये कांच पिघलाया जा रहा है, कांच को गलाया जा रहा है, मेल्ट किया जा रहा है। अच्छा, ओ एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति कह करके बोले ये भी ब्रह्म है। लिया, कमंडल भरा और गड़ 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 पूरा पी गए, शीशा पी गए, उनको कुछ नहीं हुआ। अब जो शीशा पिए तो पीछे चेलों से कहा, बोले आओ भाई कल जिन्होंने हमको फॉलो किया था आज वो भी आकर के पियो। अब वो सारे के सारे चेला एक दूसरे के पीछे छिपे। अरे भाई शराब तो पी जा सकती है, शीशे को कौन पिए, शीशे को कैसे कौन मरना चाहता है? जी। तो उन्होंने तत्काल उसी समय उपदेश किया और उनको अलग हटाया। बोले नहीं, शास्त्र के अनुसार चलो तो हमारे साथ में जुड़ो, और शास्त्र के विरुद्ध चलोगे तो हमारे साथ में रहने की जरूरत नहीं है। उनको उस समय हटाया गया। आज के वामपंथी लोग ये वही शिष्य हैं जिन्होंने शास्त्र का पालन नहीं किया, शास्त्र के सिद्धांतों को स्वीकार नहीं किया। आज जितने भी कम्युनिस्ट घूम रहे हैं वो सब के सब उसी समय के वही चेले हैं जो मदमत्त हुए जी। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि गुरु की आज्ञा का पालन यदि कोई व्यक्ति करे तो किस प्रकार से उसको लाभ हो सकता है, आप विचार करें। जी। यहाँ आपने चमत्कार का जिक्र किया, गुरु का जिक्र किया, तो गुरु और चमत्कार का क्या नाता है? कहा जाता है कि हम किसी से, जैसे आपने कहा कि अगर मैं अपने मन में ये भाव रखूं करके सवाल करूं अपने मन में, तो मेरे जो गुरु हैं अगर मेरा भाव उनके लिए सही है तो वो सवाल का जवाब जरूर देंगे। तो ऐसा क्या चमत्कार भी मुमकिन है कुछ? देखिए ऐसा चमत्कार भी एक भारतवर्ष की एक महत्ता है। ये भारतवर्ष की भूमि ना जागृत भूमि है जी। यहाँ पर तो आप एक छोटे से पत्थर को भी शिव के रूप में देख लो तो उसमें भी आपको भगवान का चमत्कार दिखाई देगा। कितने कितने लोग तो ऐसे कंकड़ को नहीं, प्रातः काल उठते हैं, अपने अंगूठे को ही शिवलिंग मान लेते हैं, उस पर जल चढ़ा लेते हैं। अच्छा, ऐसा भी देखने को मिलता है। कितने कितने जन, तो ये जागृत भूमि है, यहाँ पर सब जगह चमत्कार है।
यहाँ की उपासना कितनी विशाल है, आप विचार करें। हम्म। एक तो व्यक्ति ऐसा है जो बिना लहसुन प्याज को खा करके भी उपासना साधना करता है, और एक ऐसी उपासना साधना भी जो मुर्दे की छाती पर बैठ के की जाती है। अब इन दोनों साधनाओं के बीच में कितनी साधनाएं आती हैं, आप विचार कर लीजिए। जी जी। ये सारी साधनाएं भारत की हैं, तो चमत्कार भी उनमें एक साधना है। ये चमत्कार का प्रयोग संतों ने प्राय नहीं किया जी। लेकिन भगवान ने किसी संत की महिमा को प्रकट कराने के लिए स्वयं किसी न किसी रूप में चमत्कार किया है। जी। जैसे भगवान नामदेव जी के निकट आगे कुत्ता बन के आ गए, और कुत्ता बन करके वो रोटी को उठाया, तो नामदेव जी पीछे पीछे घी का कटोरा लेके भाग रहे, प्रभु आज आप कुत्ता बन के आए हो, रोटी खाओगे तो रूखी रोटी आपके गले में अटकेंगी, जी। थोड़ा घी लगा लीजिए। इतना कहा, वो कुत्ते में से भगवान प्रकट हो गए। ये चमत्कार भगवान ने तो किया, जी। भक्त नहीं चाहता, लेकिन लेकिन कुछ संतों ने विधर्मियों को, पाखंडियों को, सेवणों को, ऐसे लोग जो स्वयं को भगवान मान चुके थे, जी। उनको दंड देने के लिए चमत्कार का भी विस्तार किया है। तो गुरुजन अष्ट सिद्धि 9 निधियां उनके पास रहती हैं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण या उनके इष्ट उनके साथ रहते हैं, तो निश्चित मानिए कि चमत्कार उनके लिए बड़ी साधारण सी बात है, और वो किसी के कल्याण के लिए ही चमत्कार करते हैं। जी, यानी कल्याण के लिए ही चमत्कार होगा, ये कहा जाता हाँ, है। बिल्कुल। जी। आजकल गुरु का आशीर्वाद की अगर मैं बात करूं तो कहते हैं गुरु के आशीर्वाद से जीवन में बदलाव आते हैं, तो ये बात किस हद तक सही है कि गुरु का अगर हमें आशीर्वाद मिले तो इसका हमारे कर्म पर, हमारे जीवन पर किस तरह प्रभाव पड़ेगा? गुरु जो साधन भजन करते हैं जी। वो उनके स्वयं के लिए नहीं होता। जी। तरुवर फल नहीं खात है, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। ये जितने भी संत जन हैं, ये नदी हैं, ये जितने भी वृक्ष हैं, ये सब परमार्थ के लिए हैं। तो साधु जन जो आशीर्वाद देते हैं, अपनी साधना आपको दे रहे हैं, अपनी साधना का फल आपको दे रहे हैं। वो कहते हैं हमको क्या करना है इसका, लो तुम लाभ लो इसका। तो उनका आशीर्वाद निश्चित रूप से फलता है। कितने कितने जनों के लिए व्यवहारिक जगत में जो चाहते हैं वो उनको वो मिलता है, और पारमार्थिक जगत में जो चाहते हैं उनको वो मिलता है। तो संतों के आशीर्वाद से कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। तो आशीर्वाद की महत्ता बहुत अधिक है, और शिष्य को प्राय गुरु का आशीर्वाद लेना ही चाहिए। और एक बात और है, गुरु से बार बार ये नहीं कहे गुरु जी आशीर्वाद दो, गुरु जी आशीर्वाद दो। जी, जी, लोग आप बार बार कहें सिर पर हाथ रख, ये देखा जाता है। सिर पर हाथ रख दो। सिर पर हाथ रखने की बात ना कह करके आशीर्वाद पाने का अधिकारी व्यक्ति को बनना चाहिए। जी। गुरु स्वयं आकर के उस पर एकदम उसके प्रति एकदम समर्पित हो जाए और कहेंगे वाह तेरी सेवा से मैं बहुत अधिक प्रसन्न हूँ, चाहता क्या है बता, तू बता क्या चाहता। वो उतना सेवा से गुरु को प्रसन्न कर ले, आशीर्वाद दो ये ना कह करके आशीर्वाद पाने का अधिकारी बने। यहाँ आपने कहा आशीर्वाद पाने का अधिकारी बने, इससे ही मेरे मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे आशीर्वाद, और कहा जाता है कि आप, कई बार मैंने ये सुना है यूट्यूब के माध्यम से या अन्य माध्यम से, कि आशीर्वाद ना देकर साथ चलने का आग्रह करें। इसमें क्या मतलब सच्चाई है कि आशीर्वाद तो महाराज जी आप साथ हैं तो फिर आशीर्वाद ही आशीर्वाद है। तो ये साथ चलने का राज क्या है? गुरु के साथ रहना, गुरु हमारे साथ रहे, कृपा दृष्टि रहे। जिस गाड़ी का ड्राइवर हो तो वो गाड़ी गंतव्य तक पहुंच जाएगी, बिल्कुल। और जिस गाड़ी में यदि ड्राइवर ना हो तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं टकराएगी। एक बात और समझ लो। जी जी। एक बस में आपने सफर किया है, मैंने भी किया है। बस में आप सबसे पीछे वाली सीट पर जाके बैठो, बस चल रही हो, थोड़ा गड्ढे वड्ढे आते हैं तो सबसे ज्यादा जो उछलता है वो पीछे वाला ही उछलता है। माने जिसको सबसे ज्यादा जो ब्रेक पर दिक्कत होती है वो पीछे वाला ही होता है जी। और जो जितना ड्राइवर के निकट होता है उतना ही वो सुरक्षित, वो धक्कों से बचा रहता है और सुरक्षित रहता है। जी, जी। बिल्कुल ऐसे ही है कि आप गुरु के जितना निकट रहोगे दुनियादारी के धक्के उतना ही कम लगेंगे, और जितना गुरु से दूर रहोगे उतने ही धक्के ज़्यादा लगेंगे। जी। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगी, गुरु के निकट रहना जिस तरह ज़रूरी है आपने कहा, यहीं से एक सवाल और मन में आ रहा है कि सतगुरु अगर किसी को अभी तक नहीं मिले हैं, कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो सतगुरु चाहते हैं लेकिन नहीं मिले हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए आपका बहुत अच्छा प्रश्न है कि सतगुरु का जीवन में होना परम आवश्यक है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जैसे जैसे क्लासेस होती है ना, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, ऐसे हम लोग ग्रेजुएशन में पहुंच जाते हैं। ग्रेजुएशन के बाद में फिर हम लोग रिसर्च करते हैं तो डीलिट वगैरह की उपाधियां हमको मिलती हैं। तो ये सब एक क्रम वाइज आगे की ओर बढ़ाते हैं। ऐसे ही गुरुजनों की भी श्रेणियाँ हैं, अलग अलग श्रेणी है। अब श्रेणी में जैसे आप एक अंदाज करिए, ABCD
1 2 3 या आ ई, ये भी बिना गुरु के किसी ने नहीं सीखा। बिल्कुल। मानती है ना? हाँ जी, हाँ जी। ये भी बिना गुरु के किसी ने नहीं सीखा। जब आप छोटा आ बड़ा आ या 1 2 3 या ABCD बिना गुरु के नहीं सीख पाते, तो इतने बड़े परमात्मा को आप बिना गुरु के कैसे सीखेंगे? बिल्कुल। कैसे जानेंगे? बिल्कुल। तो बिना गुरु के भगवान तक पहुंच पाना बड़ा असंभव सा है। जी। एक बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सतगुरु जो है ना, शुरुआत में जो आपको शिक्षा दे, अच्छा पहली गुरु हमारे जीवन की हमारी माँ होती बिल्कुल। है ना? कहाँ तक कहें, माँ के संस्कारों का प्रभाव बच्चे पर बहुत होता है। माँ जिस प्रकार का जीवन जीती है, वो सारे लक्षण बच्चे में आ जाते हैं गर्भ के समय में ही। हाँ। और उसके बाद में माँ उसको समय समय पर हर चीज़ का ज्ञान कराती है। माँ गुरु। हमारे यहाँ पर कुछ संतों ने कहा भाई गुरु बनाने की जरूरत भी नहीं है, सबसे पहला विवेक, आपका मन आपका गुरु है, आपका विवेक आपका गुरु है, आप विवेक से काम करिए ना। तो एक वहां पर भी गुरु की श्रेणी आती है। इसके अलावा कुछ जन ऐसे हैं जो भगवान को ही गुरु मानते हैं। कृपा करहूं गुरुदेव की नाई, तो गुरुदेव के जैसी कृपा आप करें तो ये हनुमान जी को लोग गुरु मानते हैं। लेकिन प्रायः हम लोगों में गुरु की एक बात कही जाती है, मैं चैनल पर बोल रहा हूँ, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत बात है, इसलिए इसको आप गलत ओर से ना देखें जी। हमारे यहाँ ऐसा भी कहा जाता है, गृहस्थी कोई हो, गृहस्थी को गृहस्थी गुरु बनाना चाहिए। कोई गृहस्थी ही गुरु बनाए, क्यों? क्योंकि गृहस्थी जानता है कि इसकी व्यवस्थाएं कहाँ पर आगे बढ़ेंगी, कहाँ ये अटकेगा, इसको कैसे आगे बढ़ाना है। सन्यासी को सन्यासी गुरु बनाना चाहिए जी। है ना? और अन्य निबान प्रस्ती को बान, मतलब अलग अलग जो परंपराओं के हैं। लेकिन अब सब कुछ अब वहाँ मिसमैच हो जाता है कभी कभी, क्योंकि सन्यासी अपनी बात कहेंगे और गृहस्थी आदमी उस बात को पालन नहीं कर पाता, तो यहाँ पर भी थोड़ी मिसमैच हो जाती है। तो सतगुरु जो हैं वो अंत में भगवान से मिलाने के लिए दीक्षा प्रदान करके उस जीव को बिल्कुल परमात्मा के हाथ में सौंपने वाले होते हैं। तो शिक्षा गुरु से लेकर के और दीक्षा गुरु तक के क्रम में जो गुरुजन आते हैं, उसमें सबसे उच्च श्रेणी सदगुरु की होती है, और वो किसी भाग्यवान को और विशेष को मिलते हैं, और निश्चित मानिए उससे भगवत साक्षात्कार जरूर होता है जी। ये सदगुरु की श्रेणी है, यही सतगुरु की श्रेणी है। यहाँ मैं आपसे बस आखिरी में एक यही कहना चाहूँगी, कोई ऐसा प्रसंग आप हमें सुनाइए जो हमारे युवाओं के लिए हो, जिससे उन्हें प्रेरणा मिले कि जीवन में किस तरह से सही रहा जाए, किस तरह अपने जीवन को चलाया जाए कि जो जीवन है वो सार्थक हो। ऐसा कोई प्रसंग मैं चाहूँगी। हाँ जरूर। देखिए, एक नहीं हजारों ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर गुरु की महत्ता का वर्णन किया गया है जी। मैं एक बात आप सबसे निवेदन विशेष रूप से करना चाहूँगा। देखो, कभी शास्त्र को पढ़ने का अवसर आपको अकेले मिले, ग्रंथों का कोई भी स्वाध्याय, तो वहाँ अपनी किसी भी ग्रंथ को स्वीकार करने से पहले उसको अपनी बुद्धि की कसौटी पर जरूर कसना, क्या हमारे लिए अनुकूल है और क्या प्रतिकूल है। और जब जब गुरु वाक्य सुनने को मिले तो वहाँ अपनी बुद्धि को तोड़ मरोड़ करके साइड में फेंक देना, और गुरु ने जो कहा उसका अक्षरशः पालन आपको करना है। ये बात मैं आप लोगों से विशेष कहूँगा, क्योंकि गुरु ने आपके ही हित की बात आपसे कही है, और जितने भी गुरुजन हैं वो हित की ही बात कहते हैं। कितने कितने संत ऐसे हैं जिन्होंने गुरु वाक्यों पर विश्वास किया और वो बहुत आगे बढ़ गए। बिना गुरु के चलना निश्चित मानिए कहीं ना कहीं ठोकर लगेगी। आप ऐसा माने ना इसको, मुझे कलकत्ता जाना है और पता नहीं जी कैसे जाऊं, ट्रेन से जाऊं, और मुझे कोई एक एड्रेस दे दे क्या वहां पहुंचना है, अब मुझको पता नहीं, तो मुझको श्रम भी लगेगा, पैसा भी ज़्यादा खर्च होगा, तनाव भी बहुत होगा। और मेरे को बताओ कि शिल्पा जी कलकत्ता में फला जगह रहती हैं, हाँ शिल्पा जी कहते हैं बोले महाराज जी चलो मेरे साथ में, मैं आपको ले चलती हूँ और मैं आपको वहाँ ना, मेरा को तनाव ही खत्म हो गया। तनाव ही खत्म हो गया क्यों? क्योंकि अल्पतम पैसा कहाँ खर्च होगा वो आपको पता है, सीधा रास्ता कहाँ है वो आपको पता है, तनाव कहीं है ही नहीं। तो आपके साथ से लाभ हुआ नहीं हुआ, ऐसी गुरु के साथ से लाभ होता है। और देखो, इस उदाहरण से तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। ये संतवाणी चैनल का स्टूडियो है। एक चींटी यहाँ स्टूडियो से बम्बई जाना चाहे, आप बताइए कितना समय लगेगा उसको? अंदाज करें तो हो सकता है 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 साल, 2 साल नहीं ज्यादा ही। अरे वो यहाँ से रोड क्रॉस करेगी ना, 2-4 मोटरसाइकिल उसके ऊपर फिर जाएंगी और फिर उसके बाद वो मर जाएगी। और ऐसी स्थिति में भगवान उससे कहे चल तू 10 कदम तो चली ना, चल मैं तुझे यहाँ से यहीं से जन्म फिर देता हूँ, तू आगे बढ़। वो फिर आगे बढ़े और फिर आगे फिर कुचल जाए, हजारों जन्म भी ले लेगी तो भी मुंबई पहुंचना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, नहीं पहुंच पाएगी। और वही चींटी हमारे रवि जी हैं और वो फ्लाइट से जा रहे हो
उनके बैग में बैठ और जाए। उनकी कपड़ों से चिपक जाए। जी जी वो ही चींटी कुछ समय में ही, मैं 3-4 घंटे में जी ही, जी जी और वहाँ पहुँच जाएगी। बिल्कुल अब बिल्कुल। आप विचार करिए, तो गुरु का संग इस प्रकार व्यक्ति को करना चाहिए। यदि वो उनके साथ में जुड़ा हुआ है तो निश्चित मानिए कि वो उसकी यात्रा बहुत आसान हो जाती है, और यदि वो बिना गुरु के अगर चलता है तो बहुत यात्रा कठिन होती है। 2 प्रसंग आपको छोटे छोटे कह करके जी, मैं अपनी बात को जरूर। पूरा करूँगा। कुम्मन दास जी नाम के एक संत हमारे यहाँ हुए हैं, और गोवर्धन के निकट में जतीपुरा, और वहाँ पर भगवान को कीर्तन सुनाते थे। तो भगवान स्वयं साक्षात प्रकट होकर के उनके साथ उनके खेत पर खेलते थे। एक दिन खेत पर दोनों खेल रहे थे, जी एकदम खेत और मंदिर की दूरी लगभग 2 से 3 किलोमीटर की है। मंदिर का घंटा बजा, गिरिराज जी की शिखर पर मंदिर है, घंटा बजा, 500 वर्ष पुरानी घटना है। जी मंदिर का घंटा बजा तो कुम्मन दास जी जो भगवान के साथ खेत पर खेल रहे हैं, वो मंदिर की ओर दौड़ पड़े। तो हाथ पकड़ा ठाकुर जी ने, बोले कहाँ चल दिए? हाँ जी तो कहा, बोले प्रभु मैं मंदिर जा रहा हूँ। तो बोले मैं तो यहीं खड़ा हूँ, तुम मंदिर में क्या करोगे? तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु क्षमा करिए, आप बड़े चंचल हैं, आपकी इच्छा है तो आप यहाँ खड़े हैं। कितनी बार ऐसा होता है, मैं आपको खूब बुलाता हूँ, आप नहीं आते हो। हाँ जी आप यहाँ अपनी इच्छा से खड़े हो, और वहाँ मंदिर में आप गुरुजनों के आदेश से खड़े हो, उनके द्वारा स्थापित किए हुए हो। हाँ जी वहाँ से टस से मस होने की आपकी हिम्मत नहीं है, वहाँ तो आपको दर्शन देना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। जी जी और दूसरी बात, आप पर कम भरोसा है, गुरु पर भरोसा मुझे ज़्यादा है। जी दूसरी बात, गुरुदेव से मैं आपके कथा प्रसंगों को सुनता हूँ तो आप में प्रीति बढ़ती है, तो इसलिए मुझे आप पर कम भरोसा जमता है। गुरु चरणों का आश्रय मुझे अधिक सर्वोत्तम लगता है, इसलिए मैं वहाँ जाऊँगा। इतना सुनते ही भगवान ने गले से लगा लिया, कहा गुरु की महत्ता तुम जानते हो, वास्तव में गुरु के बिना गति है ही नहीं। हमारे यहाँ ग्रंथों में लिखा है कि बिरंच हो शंकर सम हो, पर गुरु बिन भवनिधि तरही ना कोई, ज्यों बिरंच शंकर सम होई, तर ही नहीं सकता। धन्ना जाट नाम के एक भक्त रहे, भगवान उनके भी खेत पर रहते थे, उनकी तो गायों को चराते थे। जी अब कभी धन्ना का मन करता है, भगवान मेरे साथ रोटी खाते हैं, मेरे खेत पर रहते हैं, खूब दर्शन देते हैं, पर जब जब मैं इनसे गले मिलना चाहता हूँ, ये मेरे से गले नहीं मिलते, पीछे हट जाते हैं। तो एक दिन उन्होंने भगवान से पूछ लिया, प्रभु आप मेरे से गले क्यों नहीं मिलते, क्या कारण है? तो तब उन्होंने कहा, धन्ना, गले मिलने का अधिकार केवल उसका है जिसने किसी गुरु के चरणों का आश्रय प्राप्त किया है, मैं उसी को गले लगाता हूँ। तो धन्ना ने कहा, वाह प्रभु, कैसी गजब बात करते हो। अरे गुरु की प्राप्ति तो व्यक्ति इसलिए करता है कि आप उसको मिल जाओ जी, आप तो मुझे मिले हुए हो, अब मुझे गुरु की जरूरत क्या है जी। तो उन्होंने कहा कि देखो धन्ना, मैं भी रामावतार में रहा तो मैंने वशिष्ठ जी का आश्रय ग्रहण किया, गुरु का आश्रय ग्रहण किया। जब मैं कृष्णावतार में था तो सांदीपनी गुरु के आश्रम में अवंतिका उज्जैन में जाकर के पढ़ा, तो मैंने भगवान होकर के भी गुरु का आश्रय प्राप्त किया। ये गुरु परंपरा टूटे नहीं, जब मैंने इसको पालन किया तो तुमको भी उसका पालन करना चाहिए। ये देश भारतवर्ष देश है, इसमें गुरु परंपरा की इतनी महिमा है। बाद में उन्होंने पूछा मुझे किसे गुरु बनाना चाहिए, कहा, बोले काशी में श्री स्वामी रामानंदाचार्य भगवान विराजते हैं, जाकर के उनके शिष्य बनो। और जाकर के फिर वो शिष्य बने, तब भगवान ने उनको गले लगाया। तो गुरु लोक व्यवहार का भी शिक्षा आपको देते हैं और परलोक की शिक्षा भी आपको देते हैं, इसलिए गुरु का जीवन में होना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक जी। यानी गुरु अगर हमारे जीवन में है तभी हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, तभी हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। महाराज जी, आपके ज्ञान का सागर इतना बड़ा है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद कुछ बूंदें ही मुझ तक पहुंची हैं। मैं आपसे और बहुत सवाल करूं, लेकिन समय जो है वो मुझे बांध रहा है या इशारा कर रहा है, इसलिए मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे यहाँ स्टूडियो में आए, इतनी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। नमस्कार, प्रणाम।